बड़ा अच्छी तरीके से ये काल का संसार हमें अपने जाल में फांसता है, और ऐसे फांसता है, ऐसे फांस करके इतनी मोह, इतनी ममता पैदा कर देता है तुम्हारे अंदर कि आप उस जाल से निकलते ही नहीं। ऐसे ऐसे मोह जाल पैदा करने वाले आपको खिलौने ला करके दे देता है। जरा सोचो तो सही, कैसा विधान बनाया जाल में फांसने का। अगर आप का साक्षी रूप प्रकट है तो आपको एक चाल समझ में आ जाएगी। इसलिए हम उन बातों की संगत करें, हम उन भावनाओं की संगत करें जिससे कि मेरा प्रेम अलगनाथ भगवान से हो जाए। हम संगत ही ऐसी ना करें, अपने रास्ते ऐसे बनाए, अपना मंडल ऐसा बनाए कि जो प्रत्येक रास्ता मेरी मंडल की तरफ जाता है, और वो रास्ता जब मिले तो उसको आंखी मीच के स्वीकार कर लो। बस इसीलिए तो जीवन मिला है। और आपने कहीं उन रास्तों में रोड़ा लगा दिया और आपने रास्ते खोल दिए संसार की तरफ, तो इतने रास्ते खुल जाएंगे संसार में, इतने रास्ते खुल जाएंगे संसार में कि फिर तुम उस भूल भुलैया वाली गलियों से निकल नहीं पाओगे। निकलने का साधन केवल एक ही है, गुरु का द्वार, सदगुरु का द्वार। बस यही द्वार ऐसा है जहां से आप अपनी मंजिल तक जा सकते हो। एक भक्त की कहानी मुझे याद आ रही है, आज मैंने पढ़ी थी, लिखी भी। सदन कसाई, सदन जी जो थे उनका जन्म एक कसाई परिवार में हुआ था, जहां पूरा परिवार मांस बेचा करता था। अब उस घर में सदन जी का जन्म हो गया। बड़े हुए तो घर वालों ने कहा कि तुम भी काम धंधा शुरू करो, बैठे बैठे कहाँ तक खाओ। उन्होंने भी जो परिवार का काम था वो उन्होंने भी वही काम शुरू कर दिया, मांस बेचना। लेकिन उनके अंदर दया भाव कुछ था, तो वो किसी की जान नहीं लेते थे, मांस ले आते थे और दुकान पर रख करके बेचा करते थे। लेकिन जिससे वो मांस तोला करते थे वो शालिग्राम की बटिया थी। शालिग्राम जो होते पत्थर पूजे जाते हैं, वो बटिया से वो मांस तोल तोल के बेचा करते थे। एक बार एक साधु जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने शालिग्राम की बटिया देखी, इससे मांस तोलते थे। तो उन्होंने कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तो भगवान जी हैं और इनसे तुम मांस तोल तोल के बेचते हो। उन्हें अपने भगवान पर दया आई कि बड़ी दुर्गति हो रही भगवान की, ये तो कुछ जानता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन सदन का काम ये था कि जब वो अपनी दुकान पर मांस बेचा करते थे, वो तो उनका पुश्तैनी रोजगार था, लेकिन वो हर समय प्रभु का गुणानुवाद किया करते थे। वो किसी और बात की याद नहीं करते थे। वो जब भी दुकान पे बैठते, हरे रामा हरे कृष्णा मतलब प्रभु का गुणानुवाद हर समय उनका चलता रहता था। और मांस बेचा करते थे। साधु जी ने देखा, बोले ये तुम क्या कर रहे हो, भगवान जी से मांस तोल तोल के बेचते हो। ऐसा करो, ये पत्थर हमको दे दो और जो पैसा लेना चाहो वो हमसे ले लो। वो साधु शालिग्राम की बटिया ले आए, उनने खूब नहलवाया, गंगा जल से नहलवा करके एक उनकी संदुकिया थी, उस संदुकिया में उन्होंने बंद करके खूब आसन लगा करके रख दी और पूजा करी। पूजा करने के बाद फिर बंद कर देते तो रख देते। भगवान जी ने स्वप्न दिया साधु के लिए कि भाई देख, तू मुझे मेरे भक्त के पास से ले आया है और मैं तेरे पास खुश नहीं हूँ। भगवान जी ने स्वप्न में कहा साधु से, मैं खुश नहीं हूँ, तू मुझे जहाँ से लेकर के आया मुझे उसके ही पास पहुँचा दे, क्योंकि मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। तू मुझे कैद खाने में क्यों कैद करे पड़ा है, मुझे उसी के पास पहुँचा दे। वो दिन भर मुझे भजन सुनाता है, मुझे उसके पास बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका हृदय बहुत निर्मल है। ऐसा कर, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। साधु महात्मा चौंक गए, सुबह उठे, शालिग्राम की बटिया उठाई, लेकर के पहुंच गए सदन के पास और दिया हाथ जोड़ के खड़े हो गए साधु जी कसाई से। आप सदन कांपे, महाराज हाथ क्यों जोड़ रहे, बात क्या। बोले भाई ये भगवान तुमसे ही खुश है, हमसे बहुत नाराज हैं। और बोले तू करता ही क्या, तू मेरे भक्त के पास मुझे पहुंचा दे। बोल
रात दिन भजन गा गा करके मुझको सुनाता है। अब जब इतनी बात सुनी सदन ने कि वो हो भगवान मेरा भजन सुमरन सुनते हैं और जिनसे मैं मांस तोलता हूं ये भगवान है। अब तो उसने मांस बेचना छोड़ दिया और घर परिवार भी त्याग दिया, घर परिवार भी त्याग दिया। भगवान का नशा, भक्ति का नशा जब चढ़ा तो घर परिवार भी त्याग दिया और चल दिए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान के पास चल दिए। चलते 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 एक गांव में जाकर के उनको शाम हो गई और भूख भी लगी हुई थी, तो एक दरवाजे पे जाकर के उन्होंने भीख मांगी। दरवाजे में जाकर के जब भीख मांगी तो शाम का वक्त था, उस घर में एक औरत थी, उसने देखा नई उम्र के बाबा, धूप चमक थी उनके चेहरे के ऊपर। अरे बोले महाराज आइए आइए। जब उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया उस औरत में, तो सदन जो थे घर के अंदर प्रवेश कर गए। और वैसे साधु महात्मा को चाहिए कि किसी के घर के अंदर प्रवेश ना करें। अच्छा अगर मांग रहे हैं तो घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। 3 बार आवाज लगाए और 3 बार आवाज देने पर अगर कोई भिक्षा लेकर के नहीं दे रहा है तो फिर उस घर से आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने गलती कर दी और घर के अंदर प्रवेश कर गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे हैं, पूरी बात बताई। अब वो औरत उनके रूप के ऊपर फिदा हो गई, तो वो कहने लगी महाराज ऐसा करो, शाम हो गई, आप यहीं टिको, सुबह चले जाना, भोजन करो। उनकी भी समझ में आ गई, टिक गए, भोजन खाया। अब भोजन बनाती जाए, वो उनकी तरफ देखती जाए, सदन की तरफ देखती जाए। वो पूरी तरीके से कुर्बान हो गई सदन के ऊपर। अब उसने क्या किया, बिस्तर लगा दिया, सदन अपने बिस्तर पर लेट गए। अब रात्रि में उसने 16 श्रृंगार किया, खूब श्रृंगार करके सज धज करके सदन के पास आई और कहने लगी कि आप मेरी प्यास बुझाओ और मैं तुम्हारे ऊपर कुर्बान। सदन ने जब देखा तो कहा माता तुम तो बिल्कुल अष्टभुजी माता बन करके आई, बड़ी सुंदर लग रही, बहुत बढ़िया तुम्हारा श्रृंगार लग रहा है माता। और जब माता कहा तो वो कहने लगी ये क्या तुम कह रहे हो, माता मत कहो मुझसे, मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो गई हूं, मैं तुम्हें चाहती हूं। अब सदन कहने लगे ऐसी बात नहीं कहते हैं, मैं तो तुम्हें माता के रूप में देख रहा हूं कि मेरी माँ इतनी सुंदर है और तुम्हारी तो शादी हो गई, अपने पति के पास जाओ, तुम कितनी निकृष्ट हो, अपने पति को जगाओ जा करके और उससे अपनी प्यास बुझाओ जा। हमारी शादी हो गई, फटकार लगाई सदन में। लेकिन वो काम में अंधी थी, उसे ऐसा लगा कि सदन ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पति जाग जाएगा, फिर क्या होगा। तो उसने कहा कि पति की वजह से डर रहे, तो वे गड़सा लेकर के गई, उसने सोते पर ही अपने पति का सर धड़ से अलग कर दिया, मार दिया अपना, और मार करके आई और कहने लगी लो मैंने तुम्हारे खातिर अपना पति मार दिया है, अब तो मुझे अपनाओ। सदन ने कहा तूने अपना पति मार दिया? बोले हाँ। बोले तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, तूने अपना पति मार दिया, मैं तुझे कभी नहीं अपना सकता। और ऐसा कह करके सदन जब जाने लगे तो उसने पकड़ लिया, देखो मेरी बात मान जाओ नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी और तुम्हें फंसा दूंगी। लेकिन सदन नहीं माने। जब सदन नहीं माने तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया और गांव वाले आए सभी इकट्ठे हुए और कहा इसने मेरे पति को मार दिया। अब वो सब लोग कहने लगे, सरल स्वभाव के सदन से साधु महात्मा जैसा भेष। अब वो सब बोले, कहने लगे क्यों भाई तुमने इसके पति को क्यों मार दिया है? सब लोग आकर के मारने लगे। तो प्रभु की इच्छा समझ करके मार खाने लगे। क्यों खाने लगे? उन्होंने सोचा कोई ना कोई तो गलती मेरी होगी, तभी तो ये लोग मुझे मार रहे हैं। तो सब लोग कहने लगे भाई देखो पता नहीं कौन सा ऐसा मुझसे अपराध हो गया है जिसकी सजा मुझे ये भोगनी पड़ रही है। अब वो कहे पति को मारने वाली बात तो सबके साथ बात ही उसकी गर्दन कट गई, लेकिन वो कहा तूने ऐसा क्यों किया, ऐसी इतनी गलती क्यों की? अब सदन कहे पता नहीं भैया कैसे गलती हो गई, मुझे तो ध्यान नहीं आ रही, कैसे मुझसे गलती हो गई जो ये दंड मुझे भोगना पड़ रहा है। अब वो सरल स्वभाव में ये भी ना कहे कि हमने नहीं मारा है, लेकिन जब उनके ऊपर
कोई गलती नहीं और उनके ऊपर इतना आफत, इतनी मुसीबत टूट रही, तो सदन ये स्वीकार कर रहे थे कोई ना कोई गलती जरूर होगी, क्योंकि परमात्मा से बड़ा कोई न्यायकारी हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा की नज़र में कोई ना कोई तो गलती मेरी जरूर होगी, और उसको सह करके वो मार खाते रहे। लोगों ने कहा जिस हाथ से इसने इसके पति की गर्दन काटी, इसके हाथ ही काट दो। गांव वालों ने मिलकर के सदन के दोनों हाथ काट दिए। दोनों हाथ काट दिए। अब दोनों हाथ जब कट गए तब भी सोच रहे ये भी प्रभु की मर्जी होगी, और वहां से चल दिए। हाथ दोनों कटे हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और वहां जाकर के कहा प्रभु अब मैं, मेरे पास हाथ तो है नहीं, प्रणाम कैसे करूं? अब मैं प्रणाम कैसे करूं? तो उन्हें जोर लगाया प्रणाम करने के लिए, तो हाथ तो है ही नहीं। लेकिन जैसे ही ऐसा उनके अंदर भाव बना कि मैं दोनों हाथों से प्रभु को प्रणाम कर लूं, तो उनके दोनों हाथ निकल आए, सदन के दोनों हाथ निकल आए। और जब हाथ निकले तो जो उनके शरीर पर चोटों के निशान थे वो भी सब सही हो गए। अगर जगन्नाथ भगवान के साक्षात उन्होंने दर्शन, तो भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। हम प्रभु के हों तो पहले, प्रभु पर सब कुछ कुर्बान करें तो पहले, लेकिन हम तो दुनिया के ऊपर कुर्बान हैं, दुनिया का मंथन करते हैं, दुनिया के बारे में सोचते, प्रभु के बारे में सोचते नहीं। ये तो दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। जब शरीर ही हमारा सत्य नहीं तो और सगे संबंधी कैसे सत्य हो सकते हैं? प्रभु सत्य था, है और रहे, क्योंकि उसका होनापन मौजूद है। वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है। और वही प्रभु मेरा निजापा है, और वही मुझे गुरु के रूप में मिला हुआ। इसलिए सच्चा साथी तो हमारा अलखनाथ भगवान है, और कोई भी सच्चा साथी। इसलिए अपने अंदर एक निष्ठा बनाओ, एक संकल्प बनाओ कि मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे। बस ये मेरा अटल नाता है। इस संसार के नाते अपने अंदर बसा करके या उनको बसाने की ख्वाहिशें बंद कर दो, और नहीं तो ये ख्वाहिशें आपको बहुत गहरे दलदल में ले जाएंगी। जो हो जाए वो हो जाए, यहाँ जो संबंध बन जाए तो बन जाए। जैसे हम कहीं परदेश में जाते हैं थोड़े दिन के लिए रहने के लिए, तो वहाँ लोगों से प्रेम मोहब्बत हो जाती है। तो यहाँ लोगों से हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो सच्ची नहीं है, वो 4 दिन के बाद खत्म करनी है। जैसे हम परदेश में कहीं किसी से प्रेम कर बैठते हैं, जैसे 10 दिन के लिए गए और 10 दिन के लिए हम व्यवहार बनाना शुरू करते हैं। जैसे हम कथा करने जाएंगे मक्का में, तो वहाँ तमाम लोगों से हमारी बातचीत होगी, प्रेम होगा, उनसे प्रेम मोहब्बत से बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें कितने दिन करना है? 10 दिन, तो चले हमें, ठीक है ना? तो यही बात है, इस संसार के लोगों को दिल में नहीं बिठाना है। दिल में तो केवल परमात्मा की मोहब्बत, परमात्मा का प्रेम ही बसा। गोरखनाथ भगवान की और सतगुरुदेव भगवान की अपने जीवन में हमेशा ऐसे रास्ते बनाओ जो आखिर तक मेरे ये रास्ते बने रहें। उस दौलत को त्याग दो जो दौलत तुम्हें प्रभु से दूर ले जाती हो। उन नाते रिश्तों को त्याग दो जो आपको प्रभु की भक्ति से दूर ले जाते हो। वो पढ़ाई लिखाई त्याग दो, वो कामकाज त्याग दो, वो धन दौलत त्याग दो जो प्रभु से दूर ले जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी दुश्मन है। हाँ, जो दौलत प्रभु से मिलाती हो उस दौलत को नमन करो, वंदन करो। जो नाता रिश्ता आपको प्रभु से मिलाता हो वो नाता रिश्ता नमन करो, उसे स्वीकार करो। जो काम आपके जीवन में काम हो और वो काम धंधा आपको प्रभु से जोड़ता हो, तो उससे बड़ा दुनिया में कोई धंधा है ही नहीं। बोलिए लखनाथ भगवान की। आइए आरती करते हैं सभी लोग।